बीते कई दिनों से नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हो रहे हैं। विरोधी इसे सियासी नैतिकता और संवैधानिकता से जोड़कर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब यह मसला केवल सियासी नहीं बचा है, अब यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हमारा चौथा सवाल आपके सामने है और सवाल है, संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका पर कल सुनवाई होगी। संसद का ये आलीशान भवन नया जरूर है, लेकिन इस पर विवाद पुराना ही है। लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को जमीन पर उतारने वाले इस ऐतिहासिक इमारत पर विवाद उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से इस नई बिल्डिंग की नींव पड़ी थी, और इस बिल्डिंग से जुड़ा हर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नए संसद भवन का मुद्दा एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर है, और इस बार विवाद जुड़ा है नए भवन के उद्घाटन से। सरकार की तरफ से घोषित किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 28 तारीख को पीएम मोदी इस शानदार और आलीशान नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। याचिकाकर्ता SR जयासुकीन को ये फैसला रास नहीं आ रहा और वो अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति देश हेड है, राष्ट्रपति इज हेड ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी हेड राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बगैर दूसरा कोई भी नया पार्लियामेंट उद्घाटन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 79 आर्टिकल 79 क्लियरली बता रहा, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द देश के। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसे में अदालत से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला न्याय के सबसे बड़े मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक इस आशय से, इस उम्मीद से और इस याचना के साथ लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को निर्देश जारी करे और ये कहे कि राष्ट्रपति को इस संसद भवन के लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं करना, उनसे उद्घाटन नहीं कराना, ये संविधान का अपमान है। इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब नए संसद के निर्माण का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। नए भवन के निर्माण के फैसले से लेकर शिलान्यास तक हर मौके पर विवाद खड़ा हो चुका है। संसद का पुराना भवन 20वीं सदी में तैयार हुआ था, लिहाजा विधायी कार्यों के लिए नई बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा मोदी सरकार ने संसद के लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। 10 दिसंबर 2020 को इस ऐतिहासिक इमारत का शिलान्यास किया गया और पीएम मोदी ने भूमि पूजन के साथ इसके निर्माण कार्य का भी श्री गणेश किया। लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे फिजूल खर्ची बताया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने शिलान्यास कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उस समय भी बहिष्कार के लिए दलील ये दी गई कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। जब दलित राष्ट्रपति थे, बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का। क्या ये शिलान्यास में आए थे क्या संसद भवन के? बस हम नहीं आएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। क्या आज तक ये सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 पुष्प चढ़ाने गए हैं? इसके बाद जब नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया, उस समय भी इसके डिजाइन को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। कहा गया कि नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ लगाया गया है उसमें शेर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, जबकि सारनाथ में जो असली अशोक स्तंभ है उसमें शेर शांत हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, हालांकि कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट को नए संसद भवन से जुड़े एक और तकरार पर फैसला लेना है और हो सकता है कि नए भवन से जुड़ा ये विवाद आखिरी हो। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे।